क्या मैच फिक्सिंग को कर देना चाहिए क्रिमिनलाइज, क्या बैटिंग को कर देना चाहिए लीगलाइज? आज के हैं दो बड़े सवाल। और ट्रिविया ये है कि 2007 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड T20 फाइनल, भारत के दो ओपनर्स कौन कौन थे? हैशटैग आकाशवाणी। अब सच्चाई है कि गूगल मत करना कौन से दो ओपनर्स थे। एक तो गौतम गंभीर थे, उनके साथ कौन थे? बताओ बताओ, सोचो, बाद में बताऊंगा। और दूसरा ये देखो, क्योंकि आप मेरी फैमिली तो बता रहा हूँ कि ये देख रहे हो क्या है ये है देखो। जब आप घर पे रहते हो ना, वर्क फ्रॉम होम, इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस। वैसे ये मेरी बड़ी बेटी ने बहुत अच्छा बनाया, बट देन दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस और बात करते हैं क्या क्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्या बैटिंग को लीगलाइज करना चाहिए। और हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्यों, क्योंकि अभी एक वेबिनार हुआ जिसमें आईसीसी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, इंडिया के जो एंटी करप्शन यूनिट के चीफ है वो भी थे। और उनका ये मानना था कि चूंकि इंडिया के पास अब दो वर्ल्ड कप होने वाले हैं, वर्ल्ड कप 2021, वर्ल्ड कप 2023, एक T20 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप, तो क्यों नहीं आप क्रिमिनलाइज कर दीजिए ताकि इन्वेस्टिगेटर्स जो है उनको थोड़ी सी ताकत मिल जाए। करंटली दे आर इन्वेस्टिगेटिंग विद वन हैंड टाइड बिहाइंड देयर बैक। ये बात हुई क्यों? क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मतलब आप उनको चीटिंग में एंड ऑल ऑफ दैट में आप फंसाते जरूर है, पकड़ते जरूर है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट एक्चुअली चेंजेस द लैंडस्केप क्वाइट रेडिकली। और उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आर दे सर्विंग योर पर्पस, आर दे एक्चुअली डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू? वेल, अ क्लियर कट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। क्यों? क्योंकि इसलिए, और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीसीसीआई, अगर आप बीसीसीआई के इतिहास को उठा के देखें, इन्होंने मैच फिक्सर्स के साथ क्या किया है। They have come down very heavily on anyone who's been found corrupted or who's been involved in corruption. तो अगर आप लगातार चाहते हैं कि वो जो गंदे अंडे हैं उनको आप निकाल के फेंकते रहें, वो बैड फिश को आप तालाब से निकालते रहें, ऐसे में अगर एक सिस्टम हो, एक लीगल सिस्टम है जो कि आपको एम्पावर करता है, अगर वो हो तो फिर थिंग्स विल एक्चुअली लुक अ लॉट डिफरेंट। क्योंकि एक बार क्या होता है कि जब आप ये मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग की बात करते हैं तो मनी ट्रेल की बात करते हैं। अगर आप वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, वो प्लेथोरा ऑफ एविडेंस अगर आप नहीं प्रस्तुत कर पाते, तो फिर बंदा निकल जाता है। अब निकल जाता है तो कई बार एक्विट हो जाता है, फिर वापस कभी एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, कभी वापस खेल में आ सकता है, कभी स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसमें बीसीसीआई कैन डू नथिंग अबाउट इट। क्यों? क्योंकि हाथ ही बंधे हुए हैं भैया, इतनी पावर ही नहीं है। तो एक स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल था जो ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला था, वो पार्लियामेंट के पास गया, फिर आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट रियली गेट थ्रू। तो उसके अंदर जो एसोसिएशन थी उसको पावर दी जा रही थी कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आपके पास, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इफ देयर इज इनफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू प्रूव दैट द गाय वाज इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ करप्ट एक्टिविटीज, दैट्स इट, पीरियड। मतलब इसको आप चैलेंज नहीं करेंगे और वो चैलेंज नहीं होगा। अब वो अगर लॉ आ जाता, वो स्पोर्ट्स फ्रॉड का जो बिल अगर आ जाता या आ जाए आने वाले समय में, तो सडनली बीसीसीआई एंड ऑल दी अदर फेडरेशन विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन उनको फिर वो क्रिमिनल एक्टिव, वो जो कहते हैं ना क्रिमिनल लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आप पहले क्रिमिनलिटी आप इसको प्रूव कीजिए, देयर आर 1000 थिंग्स दैट यू नीड टू प्रूव। वो नहीं है, आपने ये डिसाइड किया, आपको ये पता चला, थैंक यू वेरी मच। अब आपका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, फुटबॉल से, बॉक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जो है वो एसोसिएशन डिसाइड कर सकती है अगर वो स्पोर्ट्स बिल आ जाता है, तो स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल। अब जो क्रिमिनलाइजेशन की जो कहानी है, इसमें सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं है, इसमें बात बुकीज की भी है। तो बुकीज की क्या समस्या है कि देखिए, आप अप्रोच करते हैं किसी को और आप तो बड़े धड़ल्ले से अप्रोच कर रहे हैं। मतलब इंडिया में, यूएई में, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तो होता रहता है। श्रीलंका ने बाय द वे क्रिमिनलाइज कर दिया है। तो अभी उनके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं, चार्जेस क्या लगते हैं? चीटिंग के लगते हैं, कॉन्स्पिरेसी के लगेंगे, 420, ये तो बहुत छोटे चार्जेस है ना, ये एडिशनल चार्जेस होते हैं। जब एक बड़ा चार्ज लगता है उसके साथ कुछ एडिशनल चार्जेस लगते हैं। ये जो एडिशनल चार्जेस हैं, इनमें आराम से आपको बेल मिल जाती है। मैंने बहुत होमवर्क किया है, अपना रौनक फ्रॉम क्रिकेइन्फो, हु इज ऑल्सो अ लॉयर, तो उनसे मैंने पूछा और उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए इनमें बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है। तो आप बेल खेलते रहो और उसमें 2-3 साल निकल जाते हैं। तो जब तक आप का वो जो पनिशमेंट टोटल का जब आप मतलब वर्डिक्ट आता है, वो 2-3 साल की पनिशमेंट होती है, वो नलीफाई हो जाती है और निकल जाते हैं आप। तो इस वजह से यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, यहाँ पे कोई डरता नहीं है। लेकिन अगर ये बात आप करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड के अंदर तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए इंग्लैंड में जान निकलती है, सबकी एक्चुअल में जान निकलती है कि ये काम अपने को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद रेमिफिकेशंस एंड रेपरकशंस आर ह्यूज। तो वहां से आप सीधा जेल में जाएंगे और जेल जो आपका टर्म है वो भी लंबा होगा। देयर मल्टीपल चार्जेस दैट विल बी पुट एंड वो बहुत ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने की उनको समस्या नहीं रहेगी। अब यहाँ से बात आती है बैटिंग की। बैटिंग शुड बी लीगलाइज्ड।
सी आई पर्सनली फील, दैट्स माय ओपिनियन, कि लीगलाइज कर दो यार, मतलब काय को रोक रखा है, क्योंकि होती तो है बैटिंग, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में हो नहीं रही, लेकिन अगर आप उसको लीगलाइज कर देंगे तो फिर टैक्स रेवेन्यू आपका बहुत सारा आ जाएगा, और जब टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा तो चलिए उस पैसे का आप अच्छा काम कर सकते हैं, और दूसरा लीगलाइज करेंगे तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और अगर आप मॉनिटर करने लगेंगे तो फिर अगर वो फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे ज्यादा होती हैं अगर कहीं, तो आपको सडनली देयर रेड फ्लैग्स कि अरे ये मैच तो वहां जा रहा था लेकिन एकदम से यहाँ कैसे चला गया, या बैटिंग जो बैटिंग में एकदम से जो चेंज हुआ, जो अगर रेट्स चेंज हुए, अगर उससे मैच चेंज हो गया, तो you know that there are potential frauds that are happening, and then these red flags immediately go up and you react to it. That's one part of it. The second part is जो इंग्लैंड में होता है कि अगर आप स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट इट, तो चाहे वो बुकी हो, चाहे फिर वो आपका खिलाड़ी हो, गुरुजी, फिर आप सिर्फ मैच के रिजल्ट को चेंज नहीं कर रहे, वो जो लीगलाइज बैटिंग में लाखों लोग जो बेट कर रहे हैं, जो ये सोच के कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अबव बोर्ड है, बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने बैटिंग के लॉस को फॉलो किया है और नॉर्मल काम कर रहे हैं, सोच के कि क्रिकेट जो है उस तरीके से खेला जा रहा है. द मोमेंट यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, और यू आर अ बुकी एटसेट्रा, you will be booked under an immense frauding, in fact cheating lakhs of people. अब सोचिए आप वहां से आप बच के कैसे निकलेंगे, क्योंकि फिर ramification जो है, जो repercussions हैं, they become a lot bigger and larger. So that's what I feel personally. Betting को आप legalize कर दीजिए is my opinion. Again, इसकी क्या legal तरीके हैं वो that's for the legal eagles to find out. क्रिमिनलाइज से बिल्कुल आप करने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो स्पोर्ट्स फ्रॉड बिल है ना, उसको आप अप्रूव कर दीजिए, ताकि द पावर रेस्ट विद द फेडरेशन, द एसोसिएशन, इन दिस केस द बीसीसीआई, और बीसीसीआई अपनी तरह से पूरी ताकत लगा के काम कर रही है कि करप्ट लोगों को बाहर रखो, दूर रखो. समटाइम्स द लॉ, द करंट सिस्टम, इट फेल्स देम. So hopefully sooner than later things will change and we'll be able to proudly say यार कि हमारा ना बिल्कुल करप्शन के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस है, उसके लिए अब हमारे पास वो लॉ भी है जिससे हमारे हाथ हो जाते हैं मजबूत. तो खैर ये तो बात हुई इस जबरदस्त मतलब दिल को दहलाने वाले टॉपिक की, पर आपसे मैंने एक सवाल पूछा था जिसका आपको गूगल नहीं करना था. सवाल का जवाब है गौतम गंभीर के साथ यूसुफ पठान. जी हाँ, यूसुफ पठान वाज आस्क्ड टू ओपन इन दैट गेम, और एक डिफरेंट ओपनिंग पेयर के साथ भारत उतरा था और भारत उस मुकाबले को जीता था. ये तो खैर हम सब जानते हैं. अब समय बड़ा बलवान होता है. देखिए यूसुफ पठान वहाँ पे फाइनल में ओपन कर रहे थे, फिर आईपीएल में शतक भी चढ़ा. करंटली डजंट हैव एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट एंड आई फील फॉर हिम यार. गुड प्लेयर. आई एम स्लाइटली सैड कि किसी ने उनको खरीदा नहीं. बट देन थिंग्स में चेंज, हो सकता है चीज़ें बदल जाए, बट वी शैल फाइंड आउट यार. अभी तो पता भी नहीं, आईपीएल जब होती है तो पता चले एक दोबारा मिनी ऑक्शन करना पड़ जाए. फॉर ऑल वी नो, दैट्स फॉर लेटर. अभी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए.